Hello dear students, welcome back to the Brainstorm the Daily Challenge series. इस सीरीज में हर दिन आपको एक क्वेश्चन मिलता है एज अ चैलेंज. सो लास्ट सेशन में भी आपको एक क्वेश्चन मिला होगा एंड आई होप आपने वो सॉल्व किया होगा एंड आई होप दैट यू हैव गॉट द राइट आंसर. सो लेट्स चेक इट आउट. सो क्वेश्चन था हमारे पास ऑर्गेनिक का, करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज और आर. ओके, सो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे हमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है. सबसे पहले हमें ये एल्कीन यहाँ पर दी हुई है, सिमेट्रिकल एल्कीन है. इसका यहाँ पर ओजोनोलिसिस किया है, फिर हमें मिला है पी, उसके बाद क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू एंड एक्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अननोन कंपाउंड्स हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है वन बाय वन. यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है कि एक्स जो है वो फिनॉल है, एक्स यहाँ पे एक रिएजेंट है, WH3PO2 है मतलब कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, P एसीटोन है, Q पिक्रिक एसिड है, S बेंजीन है, V बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है, Q मेसिटाइलिन है या फिर X एनिलीन है. तो हमें सही ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है. तो हम सॉल्व करते हैं इससे, फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे. राइट. सो सबसे पहले हमारे पास जो सिमेट्रिकल एल्कीन है इसका हम ओजोनोलाइसिस यहाँ पे कर रहे हैं. आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है. ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, सिमेट्रिकल एल्कीन है. हमें पता है शॉर्टकट, हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और ऑक्सीजन यहाँ से अटैच कर देना है. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे हमें एसीटोन के. ठीक है, सो फर्स्ट में हमें क्या मिल गया है, इससे अगर हम यहाँ लिख लें, ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलने वाला है आफ्टर ओजोनोलिसिस. राइट. सो हम बोल सकते हैं कि ये जो एसीटोन है दिस इज पी कंपाउंड. ओके, पी जो है वो एसीटोन है. और देखो यहाँ पे ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दिया भी है कि पी एसीटोन है, लेकिन क्या क्यू पिक्रिक एसिड हो सकता है, वो भी हमें चेक करना है. तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. कंसंट्रेटेड H2SO4 एल्डोल कंडेंसेशन भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, तो एसीटोन का हमें क्या करना है, एल्डोल कंडेंसेशन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमें दिया है. सो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जब एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो यहाँ पे जो है 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है एक्चुअली 3 एसीटोन, फर्स्ट एसीटोन मॉलिक्यूल सेकेंड एसीटोन मॉलिक्यूल से जब एल्डोल करेगा फिर कंडेंसेशन होगा -H2O, देन अगेन वन मोर मॉलिक्यूल विल अटैक एंड देन थर्ड. सो इस तरीके से हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा एंड 3 मिथाइल यहाँ पे होंगे, मतलब कि हमें यहाँ पे मिलता है मेसिटाइलिन. मेसिटाइलिन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस स्टेप Q. ओके, ठीक है. कैसे बना इसका हम शॉर्टकट भी देख सकते हैं. हमें पता है एल्डोल कंडेंसेशन में शॉर्ट ट्रिक यूज करके हम कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे मैं यहाँ लिखती हूँ. जैसे कि अगर मेरा ये एक एसीटोन मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड एसीटोन मॉलिक्यूल, इसी तरीके से यहाँ पे हमारा थर्ड एसीटोन मॉलिक्यूल आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद हमें डायरेक्ट कंडेंसेशन करना है, मतलब कि -3H2O हमें यहाँ से एलिमिनेट करने हैं. और हमें पता है जब भी वाटर एलिमिनेट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है. सो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 3 पाई बॉन्ड्स एंड ये रहे हमारे 3 मिथाइल. ठीक है, सो इस तरीके से शॉर्टकट से भी हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो मेसिटाइलिन क्यू हमें मिल चुका है. ठीक है, इसके बाद KMnO4 इन बेसिक मीडियम एंड वी आर हीटिंग इट. सो अब क्या होगा, जब भी बेसिक मीडियम में KMnO4 के साथ हम हीट करेंगे तो बेंजीन है, इस पे क्या है, 3 मिथाइल है. सो मिथाइल विल ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में. KMnO4 OH minus heating, so we will get three carboxylic groups. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट हो जाएगा. इसको हमने बोला है R.
सो दिस इज आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है हमारा, सोडा लाइम है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम सोडा लाइम यूज कर रहे हैं। ओके, सोडा लाइम। सो सोडा लाइम क्या करेगा, डी कार्बोक्सिलेशन। सो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगा, 3 हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है। सो डी कार्बोक्सिलेशन के बाद हमें क्या मिल जाएगी, सिंपली हमें मिल जाएगा बेंजीन। बेंजीन, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एस प्रोडक्ट, ठीक है। एस प्रोडक्ट हमें मिल गया, तो एस हमारा क्या है, बेंजीन है। ये भी हमें ऑप्शन में दिया हुआ, सी ऑप्शन में, एस इक्वल टू बेंजीन, राइट। ओके, नेक्स्ट पे चले तो कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब यहाँ पे हम नाइट्रेशन करने वाले हैं। ये जो स्टेप है हमारी नाइट्रेशन स्टेप है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज गोइंग टू टेक प्लेस। HNO3 H2SO4, नाइट्रेशन से हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, NO2 ग्रुप। दिस इज आवर नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन कौन सा प्रोडक्ट हो गया, टी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या किया है, SnHCl। SnHCl का वो क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। SnHCl इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर देगा किसमें, NH2 ग्रुप में, एमाइन में। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे मिल जाएगी एनिलीन। सो दिस इज आवर एनिलीन। ये हो गया हमारा यू प्रोडक्ट, यू हो गया, राइट। एनिलीन के बाद क्या है, अब NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या है ये रिएजेंट, क्या होता है इससे, जब भी हम देखें NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब डायएजोटाइजेशन स्टेप है। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन होने वाली है, जो कि आपके इस 1 डिग्री अमाइन ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा डायएजोनियम सॉल्ट में, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। सो हमारा बन गया है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस। दिस इज बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ये है हमारा V प्रोडक्ट। दिस इज V, राइट। सो V इज बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। ये हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो देखो सी ऑप्शन के दोनों करेक्ट है, S बेंजीन है और V बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट है। सो सी ऑप्शन को हम करेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सी के दोनों प्रोडक्ट जो हमें दिए हैं वो सही है। अब इसके बाद V हमें मिल चुका है, अब X के साथ स्लाइट एल्कलाइन मीडियम में जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें ऑरेंज डाई मिल रही है। तो ये कब मिलती है, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब फिनॉल से कराई जाती है इन स्लाइट एल्कलाइन मीडियम, तब हमें ऑरेंज डाई मिलती है। सो वो रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड है, प्लस यहाँ पे फिनॉल, ठीक है। दोनों रिएक्ट करेंगे स्लाइट एल्कलाइन मीडियम में। ओके, सो क्या बनने वाला है, हमारा जो प्रोडक्ट होगा इस स्टेप का, दैट विल बी लाइक दिस। ओके, एंड ये है हमारी ऑरेंज डाई, ठीक है। ऑरेंज डाई लास्ट प्रोडक्ट हमारा बन चुका है, ठीक है। तो X क्या हो गया, फिनॉल। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट दिस फिनॉल इज द X।
अब एक और हमें यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, देखो V की रिएक्शन जब W से कराइए तो S बन रहा है। V क्या था, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये रहा V। इसकी रिएक्शन किससे कराएं कि हमें क्या मिल जाए, S मिल जाए। S क्या था, बेंजीन। सो अगर हमें बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से बेंजीन ऑब्टेन करना है, मतलब इस ग्रुप को हमें रिमूव करना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दैट इज H3PO2, ठीक है, H3PO2, मतलब कि W जो है वो होगा H3PO2, दिस इज द W, राइट। सो हमें सारे ही कंपाउंड्स मिल चुके हैं, अब हम करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो X क्या था, X फिनॉल था, सही बात है। W क्या था, H3PO2 था, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन, P वॉज एसीटोन, राइट। Q पिक्रिक एसिड, नो, पिक्रिक एसिड तो हमें कहीं भी नहीं मिला है, सो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन, S बेंजीन सही है, V बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट ये भी सही है, मतलब कि सी ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और Q मेसिटाइलिन था, यस, Q वॉज मेसिटाइलिन, बट X इज नॉट एनिलीन, X फिनॉल था, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर्स विल बी A एंड C, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड इसके बाद आपको आपका नेक्स्ट चैलेंज मिलने वाला है, सो डू ट्राई दैट चैलेंज, एंड अपने आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।